चलिए डाउट्स बोलिए बेटा, छोटा सा काम जो था 10 से 41, इसमें डाउट्स बोलिए। हाँ छोटा सा ही होता है, अरे कोई बात नहीं। पहले बताओ 11, 12, 13, 14 में कोई डाउट है किसी का तो प्लीज बोलिए। 11 से 16 तक कोई डाउट पूछना है किसी ने तो प्लीज बोलिए। कौन सा बेटे? 14th सामने देखो, 14th सामने देखिए। 14th में कह रहा है इफ zeros of the quadratic polynomial है 5x square minus 7k plus 21x plus 8k plus 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, px बोल दिया इसको मैंने, आर इक्वल, जीरोस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ? एक अल्फा है तो दूसरा कितना है? 1 बाय अल्फा। 1 बाय अल्फा या माइनस अल्फा? रेसिप्रोकल होता है वो। 1 बाय अल्फा होगा तो क्या बोला होगा? रेसिप्रोकल। ये है ऑपोजिट। सो लेट रूट्स बी कितना? लेट रूट्स बी अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो सम कितना हो गया? 0। सम 0 का मतलब 7k प्लस 21 माइनस बी बाय ए किसके बराबर हो गया? 0 के। तो 7k प्लस 21 किसके बराबर? 0 के। तो k की वैल्यू बेटे -3 आ गई। ठीक है, और बोलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट है बेटा किसी का? 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक? 17 के अलावा कोई 20 तक? ए लड़ना नहीं। हाँ 16 तो बोल क्यों नहीं रही? 16 देखें पहले, 16 और फिर 17 दोनों लगा लेते हैं, फिर दोनों करते हैं एक साथ। 16 और 17 चल सामने देखो, 16 और 17 पे तवज्जो दीजिए। पहले 16th पे आ जाते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2, बेटा पॉलिनोमियल कितना है? px की वैल्यू दी है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4। आपको पॉलिनोमियल का जीरो है 2, तो p2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 2 8 प्लस 2p प्लस 4, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। मानती है बेटा? तो यानी 2p किसके बराबर हुआ? 8 4 12। तो p किसके इक्वल हुआ बेटा? -6। यही निकालना था, ये निकल गया। इसके बाद निकालना है फाइंड द अदर जीरो। सो मतलब ये पॉलिनोमियल बेटे कौन सा बन गया? 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4। अब बता, मैं इसको मैं p की जगह क्या आ गया? -6, तो -6x प्लस 4। मानती है बेटा? अब मैं या तो इसको फैक्टराइज करूं या थोड़ा सा खोपड़ा चलाऊं। एक जीरो पता है 2, दूसरा जीरो अल्फा मान लो। लेट अदर जीरो इज अल्फा। तो सम कितना हो गया? 2 प्लस अल्फा, क्योंकि एक जीरो 2 है। सम कितना होता है? -b बाय a 3। तो अल्फा कितना हो गया? 1। खत्म, अदर जीरो आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कहा नहीं सर मेरे को तो प्रोडक्ट पसंद है। प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 अल्फा, और प्रोडक्ट कितना होता है? c बाय a। अल्फा कितना हो गया? 1। आपकी चॉइस। तीसरा, आप क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं सजेस्ट करूंगा इन्हीं मेथड से करो, चाहे सम से कर लो चाहे प्रोडक्ट से कर लो। ओके, समझ में आया बेटा? और देखो 17th क्या कह रहा है? इफ -k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ओके, पहले इस पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, बड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल आपके पास है, क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ और है। 2kx³ माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3k³ x प्लस p -5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। -k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। -k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? p ऑफ -k किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। x की जगह -k पुट करो तो ये आ गया -2k⁴। -k का क्यूब हो गया, -k³ हो गया ना ये। इधर -k पुट करूंगा तो कितना आएगा? प्लस -k⁴ माइनस
प्लस हो जाएगा 3k⁴ प्लस p माइनस 5 किसके बराबर? 0 के बराबर। मानते हो? पूरे स्टेप्स लिख देता हूं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, ऐसे नहीं डरते। 2k माइनस k का क्यूब माइनस k स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर माइनस 3k क्यूब माइनस k प्लस p माइनस 5। मानते हो बेटा? मानते हो बेटे? हाँ, मैंने x की जगह माइनस k डाल दिया हर जगह, क्योंकि वो 0 था ना उस पॉइंट पे। तो बेटा ये वैल्यू k का क्यूब हो गया इंटू k, कितना हुआ? k⁴। माइनस का क्यूब होता है क्या? माइनस 2k⁴। फिर k का स्क्वायर k स्क्वायर कितना हुआ? k⁴। फिर k का क्यूब और माइनस के यहां बाहर प्लस आ गया 3k⁴ प्लस p माइनस 5 किसके बराबर कर दोगे बेटा? 0 के। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3k⁴ कट गया, क्या बचा? p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये पागल किसके बराबर आया? 5 के। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा 17 तक? सुवीना क्लियर है बेटे? लाव्या आपको क्लियर है? आप सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ बेटा। बेटा 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा 3 है, तो अल्फा कितना हुआ? 1 हुआ ना। अगला जी 17 के बाद आ जाते हैं। 17 के बाद 20 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 20 तक कोई नहीं है। 21 के बाद 22, 21 और 22। लेट्स सी 21 एंड 22। 23 भी है? एक मिनट, 20 बोले हो 23? 20, 21, 22। पहले 3 करते हैं फिर आगे आएंगे। 20 पे आ जाओ। डाउट जितने मर्जी हो, मजा आता है अगर आप डाउट पूछते हो ना, इट इज मोर एंगेजिंग। अच्छा लगता है कि आप करके आए हो, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मजा आएगा। 20, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। बेटा एक जीरो नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या हुआ? एक अल्फा तो दूसरा कितना? माइनस अल्फा। मतलब दोनों का सम कितना हो गया? 0। सो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटे कौन सा है? fx आपको दिया हुआ है 14x² माइनस 42k²x minus 9. So let zeros are alpha and minus alpha. एक जीरो मान लिया अल्फा, दूसरा जीरो कितना हो गया? माइनस अल्फा। नेगेटिव ऑफ द अदर मतलब सम कितना हो गया बेटा? 0। सम 0 का मतलब माइनस b बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 42k² बाई 14 माइनस b बाई ए किसके बराबर हुआ? 0 के। सम किसके बराबर हुआ? 0 के। तो बेटा ये तो खत्म ही हो गया, 14 3 जा 42, तो 3k² इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, आ जाते हैं 21। आपने डाउट बोला 21, साथ साथ लिख लेना बेटा जिस जिसका जो जो डाउट हो। और अगर घर पे जाके तसल्ली से लिखना चाहते हो तो अभी समझ लो, लिख लेना तसल्ली से, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। छोटी मोटी दिक्कत हो तो अपने रजिस्टर में करेक्शन कर लो। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0 का मतलब आपके पास पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c। इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ द रूट्स होते हैं माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट क्या होता है? c बाई ए। हाँ कि ना? अब क्वेश्चन में आपको बोला इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, x इज 0, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर b की वैल्यू 0 हो गई मतलब सम कितना हो गया बेटा? 0। b 0 होने का मतलब सम कितना हो गया? 0। सम 0 कब होता है? सम 0 कब होगा? सम 0 होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? 0 के। मतलब बीटा जो होगा वो कितना होगा? माइनस अल्फा। मतलब वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर। क्या प्रूव करना है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। प्रूव हो गया। वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, देयरफॉर वन रूट will be negative of other implies roots are equal in value and opposite in sign. समझ में आई बात? वैल्यू सेम और साइन ऑपोजिट। क्लियर बेटे? समझ में आ गया?
क्लियर है बच्चे? आ जाओ 22 पे। 22 ये करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, ये वाले कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 कह रहा है इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0। पहले यही कहानी वापस से लिखते हैं। ये कहानी, ओए कहां गया, ये कहानी वापस से, ये हो गया कॉपी इंपोर्ट पेस्ट। चलो आप इधर, तो ये हो गया जी, ये चीज कहानी वापस आ गई। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? कांस्टेंट टर्म इज 0। कांस्टेंट टर्म 0 होने का मतलब क्या बेटा? कांस्टेंट टर्म इज 0, इट मींस c इज 0। c 0 होने का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट इज 0, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज 0। तो अल्फा इंटू बीटा इज 0, मतलब इनमें से कोई एक रूट 0 होगा कि नहीं होगा? मतलब ईदर वन ऑफ द रूट, नहीं, any one of the root, any one or both roots are zeros। प्रूव क्या करना है देखते हैं जरा, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने। प्रूव दैट वन ऑफ इट जीरोस इज 0, खत्म, यही प्रूव करना था। प्रोडक्ट 0 आ गया। दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होगा? या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों 0, ठीक है ना? तो एनी वन ऑफ द रूट इज 0, प्रूव हो गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगा ना? प्लीज लिख लो जिससे इस लैंग्वेज को लिखना है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे के डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 25 तक कोई डाउट बेटा? 25 से पहले कोई? 25 से 26 27 डाउट है? देख लेते हैं। 26 डाउट है? 25 एंड 26 ध्यान दो। ओ पेज चेंज ही नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। 25 एंड 26 पे ध्यान देंगे बेटा। 25, if m and n are the zeros of the polynomial ax square minus 5x plus c, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ax square minus 5x plus c, find the values of a and c when m plus n equal to mn equal to 10। ये तो शायद कराया था। sum of the roots 10 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 10 दिया हुआ है, यही मतलब है। m और n, अल्फा बीटा की जगह mn यूज कर लिया उसने वर्ड। तो सम कितना हो गया? सम ऑफ द रूट्स कितना है? 10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 10। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा? माइनस b बाई ए। 5 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा? c बाई ए। c बाई ए, c कहां है? c ये रहा और a ये रहा, तो c कितना हो गया? 10a। 10 टाइम्स हाफ कितना बचा? 5। ठीक है, ध्यान से कर बेटा, ध्यान से कर। तो इसको नीचे ले गई होगी, एक उल्टा ऊपर लेके नहीं गई होगी। 1/a अगर 2 आएगा तो 1a कितना हो गया? 1/2 हो गया ना। नेक्स्ट 26, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 5। zeros are -2 and 5, तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया? पहले तो एक काम करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल क्या हो गया? क्या फॉर्म बताया था आपको? k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, याद है? याद है ये बात? मैं दो तरीकों से करूंगा, ये बात क्लियर है? इसमें क्या करते हो? k टाइम्स x प्लस 2 इंटू x माइनस 5, यही बनेगा। k टाइम्स x प्लस 2 इंटू x माइनस 5, या फिर आप लिखोगे सम ऑफ द रूट्स निकालोगे, -7, प्रोडक्ट हो गया 10, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया? px बन गया k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। याद है बेटा? याद है बेटा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। अब ऊपर वाले में ब्रैकेट खोलोगे, ऊपर वाले में भी यही आंसर आएगा। मतलब आप इसमें अगर ब्रैकेट खोलो, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, सम ऑफ द रूट्स -7 था ना? ओ ये प्लस था, देखा गलती हुई, मिल गई। ये प्लस था, -5 था ना, मैंने यहां पे गलती से +5 सोच लिया था। k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, रिजल्ट आ गया k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इस फॉर्मेट से, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस फॉर्मेट में।
आपकी कॉल है। इसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये तो हो जाएगा। आगे आ जाओ 26 के बाद 30 तक कोई और बेटा? 30 से पहले कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। 30 से पहले ध्यान दो। रामा काम किया बेटे? नहीं ना? क्यों है बेटा? टाइम नहीं मिला का क्या मतलब होता है बेटा? या आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार से टाइम निकलवा दूंगा मैं। यहां पे बैठोगे क्लास खत्म होने के बाद, जब तक नहीं खत्म होगा तब तक भेजूंगा नहीं। प्लीज पेंडिंग मत छोड़ा करो बेटा काम। मेरे को एक बात बता, 4 दिन में 40 क्वेश्चन नहीं होते यार। 10 days पर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस पर डे आराम से हो सकता है। टाइम इतना तो होता ही है यार। खाना खाया था, पॉटी गया था ना, सब चीज के लिए टाइम निकाला था, तो फिर इसके लिए भी निकलता है ना बेटा। सम ऑफ द, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? मैथ्स कंटिन्यूटी मांगती है। आप ढीले पड़ गए, मैथ्स आपकी ऐसी की तैसी कर देगी। ढीले मत पड़ो, रोज करो, कम क्वेश्चंस करो पर रोज करो। होमवर्क कभी भी एक दिन के लिए एंडिंग में मत छोड़ो। आपको 40 क्वेश्चन मिले, 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, डिवाइड कर लो 3 दिन में उसको। 15 13 क्वेश्चन रोज करो, आराम से काम होता है यार। x² - kx + 6 इन द रेशियो ऑफ 3:2। जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जीरोस कौन से हो गए बेटा? क्या हो गए जीरो? 3 अल्फा एंड 2 अल्फा। लिख सकता हूं? कुछ ले ले, 3m 2m ले ले, गुस्सा मत कर। नहीं नहीं, फिर वो रेशियो बेटा थोड़ी ना होगी। वो रेशियो लेने पे तो एक कटना चाहिए ना, 3:2। अगर तू 3 अल्फा और 2 बीटा लेगी तो रेशियो क्या हुआ? 3 अल्फा 2 बीटा। बीटा और अल्फा थोड़ी ना कट जाएंगे। रेशियो होता है बेटा तो सेम लेते हो ना, जैसे 9th में 8th में करते थे। रेशियो है 3:2 तो 3x और 2x लेते थे। या x नहीं ले सकते क्योंकि x वेरिएबल है, तो आप कुछ और ले लो, अल्फा ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, दैट डजंट मैटर। तो ये 3m क्या हुआ? अल्फा। 2m क्या हो गया? बीटा। ये गिवन है। आपको क्या बोल रहा है? k निकालो। लाओ जी, इसमें क्या पता लग रहा है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ? प्रोडक्ट कितना हुआ? 3m इंटू 2m, और वो किसके बराबर होता है? c/a के, 6 के बराबर। तो 6m² 6 के बराबर। तो m कितना आ गया बेटा? m² हो गया 1 के बराबर, m हो गया +-1। m +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आंसर्स आते हैं कि नहीं आते? ये पता है ना? पता है ना? नहीं पता? नहीं पता। देखो इधर, m² 1 के बराबर है, तो m² -1 = 0 लिख सकते हो। m² -1 0, a² - b², a - b, a + b = 0। अब m -1 0 के बराबर होगा या फिर m +1 0 के बराबर होगा। तो यहां से m आ गया 1, यहां से m आ गया -1। तो m की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। हमें m नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? k निकालना है। मतलब रूट्स क्या हो गए? देयरफॉर इफ m is +1 then roots are 3 and 2. If m is -1, रूट्स कितने हो गए? -3 and -2। यहां तक बात समझ में आती है? सो पहले m +1 लेके सॉल्व करते हैं। m अगर +1 ले रहा हूं, m अगर +1 ले रहा हूं, तो आपके पास प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स क्या आ गए? सम ऑफ रूट्स आ गए 5m। 3m + 2m, m को 1 डालू तो ये आ जाएगा 5। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a, माइनस ऑफ -k/1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और अगर इसको -1 लेता हूं तो सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ? -5। तो अब सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, तो k/1, तो यहां से k आ गया -5। तो k की वैल्यू 2 आंसर्स हो सकते हैं, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। समझ में आ गया? लिख लो प्लीज इसको। नेक्स्ट, अब बताइए 30 के बाद 35 तक कोई और डाउट बेटे? 31 बड़ी पास है। 31 के बाद 35 तक कोई और डाउट? 35 तक कोई और डाउट? ऑनलाइन 35 तक कोई और डाउट? 31 पे तवज्जो दीजिए। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ला बचाई कुछ नहीं क्वेश्चन में। ky² + 2y -3k। आपको बोल रहा है सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट।
सम क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए। यस और नो? कटिंग वटिंग करो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन में। के से के कटा, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू आ गई 2/3, मैटर क्लोज। आ रहा हूं 31 तक, और कोई डाउट तो नहीं है? 34 के अलावा 35 तक कोई और डाउट है? 34 के अलावा 35 तक कोई और डाउट है? कौन सा बेटे? 33 एंड 34 सामने देखिए। 33 एंड 34। 33 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो एक अल्फा बोल दिया, एक 1/अल्फा बोल दिया, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 1। ठीक है ना बेटा? प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 हो गया। मानती है ना? श्योर ना? पॉलिनोमियल कौन सा है? ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? c बाय a। c कितना है? 4m। a कितना है? m स्क्वायर प्लस 4। ये 4m और ये m स्क्वायर प्लस 4। इजंट इट? अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4m। 4m को लेफ्ट साइड ला, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। m इंटू m माइनस 2 माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। सो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m कितना आ गया? 2। ठीक है? इसके बाद 34th आपने बोला। 34th कहता है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम जो दिया है दैट इज 1/4 द प्रोडक्ट। सम इज 1/4 का प्रोडक्ट, मीनिंग सम कितना है बेटा? माइनस बी बाई ए। तो k प्लस 3 माइनस माइनस खत्म बाय 1 इज इक्वल 1/4 ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? c बाय ए। 5k माइनस 3 अपॉन 1। मानती है बेटा यहां तक? अब सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 4k प्लस 12 इज 5k माइनस 3 एन उधर उन इधर 15 इज इक्वल टू k। क्यों? क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई? वाई टू रैशनलाइज? स्क्वायर रूट है। फिर ये k प्लस 3 बाई 1, 5k माइनस 3 बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। 4k प्लस 12 5k प्लस माइनस 3। ठीक है? इसको उधर 5k माइनस 4k इज 12 प्लस 3 k इक्वल टू 15। ठीक है बच्चे? इसके बाद 35 तक कोई और डाउट बेटा? 37 तक कोई और डाउट? ये तो हो गए होंगे। कहां तक दिए थे मैंने? 42। 40 तक कोई और डाउट? 41 में कोई डाउट? ये तो करे नहीं लग रहा है ऐसा मेरे को। 41 समझ में नहीं आया। ओके 41 कराता हूं मैं। देखो इधर 2-4 पार्ट करता हूं, बाकी तुम करोगे? जो हाँ गंदा वाला करूंगा, बिल्कुल करूंगा। चुन के बोलते हैं ये गंदा वाला तो सर से ही करा के मानेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। जीरोस पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है बेटा? हाँ बिल्कुल, सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है ना। कौन सा करूं? पहले इजी वाला पार्ट एक करता हूं। एक ये कर देता हूं इजी, एक ये कर देता हूं, एक ये कर देता हूं, एक ये कर देता हूं। बहुत है? ये 4 कर दूं? 4 है ना? नहीं कोई लड़की प्रिंट नहीं है, डिवाइड नहीं है, कॉमन लगा हुआ बेटा दूसरा। वो अगली लाइन में चला गया फॉन्ट। 7 माइनस 5 रूट 3 एक रूट है और 7 प्लस 5 रूट 3 दूसरा रूट है। ठीक है? अब इधर आओ, फर्स्ट पार्ट। सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया बेटा फर्स्ट में? -6। 5 में -11 जोड़ो कितना बचता है? -6। प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? -55। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। खत्म। लवली क्वेश्चन। ओके सेकंड पार्ट, √2 and 0 सम कितना हुआ?
√2, प्रोडक्ट कितना हो गया 0। इक्वेशन k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट, खत्म, प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, क्या लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड नहीं, सिक्स्थ पार्ट, 1/√2। अब इसको पहले लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, -1/√2, इसको रैशनलाइज करो, ये आ गया -½ ऑफ √2। टाइम दूंगा बेटा लिखने के, समझ लो पहले। बीटा हुआ √2/3, तो बेटा सम कितना हुआ, सम हुआ √2/2 नेगेटिव का प्लस √2/3 पॉजिटिव का। एलसीएम लोगे, √2 कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/2, √2 कॉमन, एलसीएम हो गया 6, 2 माइनस 3 माइनस √2/6, ये हो गया सम। प्रोडक्ट अगर करूंगा -√2/2 इंटू √2/3, √2 कट गया, -1/3 प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी बेटा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आई समझ? अभी लिखने का टाइम दूंगा तायशा, पहले समझ ले बेटा। ठीक है, 9th पार्ट देखिए, करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, पर आराम से लिखना, कोई स्टेप नहीं आएगा पूछ लेना। 9th में आपको ये दिया है अल्फा, ये दिया है बीटा, सम कितना हुआ बेटा, सम हुआ 2√3 प्लस 5, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया 2 प्लस 2√3 माइनस 5, 5 कट गया, 4√3/2, ये आ गया 2√3। बेटा √6 क्यों, √3 कॉमन आएगा, 2x प्लस 2x 4x होता है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा 2√3 प्लस 5/2, 2√3 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, 4 3 12 माइनस बी स्क्वायर 25, ये आ गया -13/4। तो अब इक्वेशन क्या बन गई बेटे, इक्वेशन बन गई k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, खत्म। कैसा लगा देखने में, प्यारा नोनू सा? ठीक है, चारों करो अपने हाथ से, चारों करो अपने हाथ से सब लोग। चले आगे, ये लड़की प्रिंट कर दी मैंने, प्लस आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स है ना, तो मैंने गलती से √2/6 माइनस में लिख लिया, जबकि वो प्लस आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो क्लियर है सबको अच्छे से, आगे आगे पीछे सब में सही है, उसमें गलती हो गई लिखने में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, 41 के बाद आ जाओ, 41 के बाद 42 हो गया, वो भी ऐसा ही है, सम ऑफ द जीरोस एंड, अच्छा अब इसमें सीधा सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जब सम और प्रोडक्ट दिया है सीधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, डायरेक्ट कर लोगे, ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर नहीं किया था तो रिट्राई हो जाएगा ये, ओके, दोबारा करना इसको। अब आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पे, अब आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पे, बचे हुए क्वेश्चंस आप प्लीज नेक्स्ट क्लास तक जरूर कंप्लीट कीजिए। आज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ध्यान देंगे, आज कुछ मैं आपको वो बता रहा हूं, फॉर्मूलाज बता रहा हूं। इफ सम ऑफ द रूट्स, लिखना नहीं, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन, अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, और आपको बोलता है डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ द रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो पहली चीज डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स हो गया अल्फा माइनस बीटा, मेरा टारगेट है ये निकालना। ये कैसे निकाले, बहुत सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मानते हो, मानते हो, गलत तो नहीं है बिटिया, मानती है? अच्छा, इसको मैं अगर मैं लिख दूं +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, चलता है? -2 को मैं +2 - 4 लिख सकता हूं ना,
-2 को मैं +2 -4 लिख सकता हूं। इससे फायदा क्या हुआ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गया, और ये 4 अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपको सम पता है, प्रोडक्ट पता है, आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ये पहली आइडेंटिटी हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस आइडेंटिटी को। डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर इज सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कर सकते हो यूज। इसके अलावा कई बार जरूरी नहीं है यही निकालने को है, आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है, बोल दे कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, क्या होगा। आपको बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यस और नो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आया कि नहीं। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई जो बहुत काम आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैं जानबूझ के तरीके बता रहा हूं कि कैसे बनी, ताकि आप अगर बाई चांस भूल भी जाओ तो आपको अप्रोच पता हो कि क्या लगानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दिल से याद होनी चाहिए। ये अभी भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, हर क्लास में काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी। इसके अलावा दोबारा बोल बेटे, which one, the first one or the second one? The first one. For the first one, check again what it says. It says you have the sum of the roots, you have the product of the roots, and you want to find the difference of the roots. Now difference of the roots is alpha minus beta, so alpha minus beta whole square can be written as alpha square plus beta square -2 alpha beta, right? Now what do you have? You have alpha plus beta, you have alpha plus beta. Now alpha plus beta can be written as alpha plus beta whole square can be written as alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. सामने बेटा alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. What do you have? You have -2 alpha beta. If instead of -2 I write +2, then I have to subtract 4 from it so that they both are equal. That means instead of -2 I can write +2 -4. So this becomes alpha plus beta whole square and this is the product of the roots. तो मेरे पास उसी फॉर्मेट में आ गया ना। ठीक है, लिख के करना भी, डोंट वरी, अभी मत लिखो, समझो, पहले समझो। सपोज डेरिवेशन नहीं, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज होगा। आप भूल गए तो आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे अप्रोच लगानी है। अब इसी में देखो, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये यहां पे पुट कर दो, सेम चीज आ जाएगी सॉल्व करके। एक ही बात है, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं कल को आपको ये दूं और ये दूं, कहूं डिफरेंस निकालना है, तो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ चाहे आप दिमाग से करो, आपकी कॉल है। फॉर्मूला याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, सपोज मैं बोलता हूं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स निकालो। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या हुआ, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का यही मतलब हुआ, हमारे पास सम और प्रोडक्ट है, मुझे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स निकालना है। मैं क्या निकाल सकता हूं, एलसीएम लूंगा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। इसके लिए तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने सपोज तुम्हें बोला, मैंने बोला सम ऑफ क्यूब्स निकालो। सम ऑफ क्यूब्स निकालो। अब आइडेंटिटी सोचेंगे। अल्फा की, यस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, यही होती है। अब देखो मेरे को जो जो चाहिए वो उनमें से क्या क्या मिल चुका है। ये मेरे को चाहिए था, वेरी गुड, ये मुझे चाहिए था, वेरी गुड, बट दिस इज नॉट गुड। Why this is not good? This is not alpha plus beta or not alpha minus beta. So now I have to apply this again. Alpha square plus beta square इसमें substitute कर दो। Alpha square plus beta square substitute कर दो। What do I get? Alpha plus beta, इसके आया alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, और minus alpha beta already था एक। So the final result will be alpha plus beta
इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। मेरे पास क्यूब्स का सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ये रट्टा नहीं मारना, ये स्टेप शो करने पड़ेंगे। लॉजिकल क्लियर है? लर्न किसके करने? ये दोनों सबसे ज्यादा काम आएंगे और इन्हीं से ही बाकी सब बनते हैं। अब जैसे एक और देखते हैं, मुझे बोला डिफरेंस ऑफ क्यूब्स निकालो। डिफरेंस ऑफ क्यूब्स निकालो। इसको क्या लिख सकते हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो? अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। राइट, यही होता है कि नहीं? अब देखो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस यहां से निकल सकता है, ये यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? ये बेसिकली इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बन गया माइनस अल्फा बीटा। बेटा ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर था और यहां पे हमें सिर्फ अल्फा माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो स्क्वायर रूट बनाएंगे ना। फॉर्मूला नहीं है, छोड़ दो, फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक याद रखो कि कैसे अप्रोच करना है। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, सपोज मैंने बोला इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is 3 and product is 5. Find first part, ये अल्फा ये बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड पार्ट अल्फा माइनस बीटा। थर्ड पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ पार्ट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये चार चीज निकालनी है। क्वेश्चन में कैसे करोगे? पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही लिखी थी मैंने, ये जरूरी है, ये दो आइडेंटिटी सबसे जरूरी है, इन्हीं से ही बाकी सब बनती है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है? 5। आंसर कितना आया? -1। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? कुछ गलती तो नहीं है? कुछ गलती तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? दो चीजों के स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है। दो चीजों के स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके जो रूट्स बनेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि आपके रियल रिजल्ट आंसर आए। तो इसको हम कर देते हैं लेट्स से 4। तो 2 into 4 रिजल्ट आ गया +1। ठीक है? अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या टेक्निक बताई मैंने? इसके लिए क्या टेक्निक बताई? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है? सो ये अप्लाई करो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 अल्फा बीटा 4, 9 माइनस 16। ये भी नो रियल आ रहा है। ठीक है? मनगणन क्वेश्चन में यही दिक्कत होती है। बट बेसिकली क्या है, वैल्यूज बदलूं, वैल्यू चेंज करता हूं ताकि दिक्कत ना हो। और प्रूविंग भी करेंगे। एक काम करते हैं कोई ऐसा नंबर्स लेते हैं जिससे कि एग्जैक्ट आंसर आए। एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ गए -4 एंड -3। यही है, इसके रूट्स आ गए -4 एंड -3। तो सम कितना हुआ? -7। प्रोडक्ट कितना हो गया? 12। ये गिवन है। मैं जानबूझ के अब लिया ताकि अब सही आंसर आएंगे, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड आंसर है, स्टैंडर्ड वो है, रियल वाले हैं, क्योंकि कई बार इमेजिनरी वाले भी आ जाते हैं। तो सम और प्रोडक्ट आ जाओ इधर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोबारा करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 12, सो 49 माइनस 24, रिजल्ट कितना आया 25। पहला पार्ट क्लियर। आप करके भी देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आता है 25 आता है कि नहीं आता। ठीक है, इसी तरह अगले पे आओ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 उसका स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 12, कितना आया 1 आया। तो यानी अल्फा माइनस बीटा आया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आया प्लस माइनस 1। जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दो रिजल्ट आते हैं। क्यों आया, अब देखो, पहले में से दूसरा माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा -1, दूसरे में से पहला माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा +1। अगर मैं इसको अल्फा इसको बीटा लेता हूं तो एक आंसर आएगा, अगर उसको अल्फा इसको बीटा लेता हूं तो दूसरा आंसर आएगा कि नहीं। मैंने बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मैंने बोला इस बच्चे के टेस्ट में 15 नंबर आए, इस बच्चे के 14 नंबर आए, तो डिफरेंस इन मार्क्स कितना हुआ, -1 भी तो हो सकता है, डिपेंड करता है आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो या इसमें से ये माइनस कर रहे हो। मैंने बोला डिफरेंस इन रूट, अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, तो इसीलिए दो आंसर्स लिखे मैंने। ठीक है, समझ में आई बात। अगला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हुई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा है -7, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना है 49 माइनस 3 अल्फा बीटा 36, तो ये आ गया -7 इंटू 49 माइनस 36 कितना हुआ 13, 13 इंटू 7 कितना हुआ 91 नेगेटिव। ठीक है, इस पे आ जाओ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको लिखूंगा a माइनस बी, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बचा माइनस अल्फा बीटा। अब वैल्यू डालो, अब अल्फा बीटा की वैल्यू तुम यहां निकाल चुके थे डिफरेंस, तो इसको अलग से सॉल्व कर लिया करो। इसके दो आंसर्स पॉसिबल होंगे, अल्फा माइनस बीटा अगर +1 डालते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया 49 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 12, रिजल्ट आया 1 इंटू 49 माइनस 12 कितना हुआ 37। इसी तरह दूसरा आंसर, अगर इसको -1 लेते हो आंसर कितना आएगा -37। समझ में आया, ओवरव्यू क्लियर हुआ, होमवर्क नहीं दूंगा इसका, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आया। अभी इसके मैं आधा घंटा का और क्वेश्चंस कराऊंगा तब दूंगा होमवर्क, उससे पहले नहीं दूंगा। लॉजिकली समझ में आया क्या करना है, पहले इतना लिखो प्लीज, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो पूछो। आज का काम क्या है, आज का काम है सारी आइडेंटिटीज ये याद करनी है जो 4-5 बोली, इसको 10-10 बार लिख के याद करना, और अगर पिछला कुछ भी पेंडिंग वर्क है तो वो कंप्लीट करना। परसों में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लिख के जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।